हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं स्क्वायर हेडेड नट बोल्ट असेंबली एंड दीज आर द वेरियस पैरामीटर्स एंड प्रपोजिशंस। तो ये हम स्क्वायर हेडेड नट बोल्ट ड्रॉ करेंगे, इसकी असेंबली ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले मैं बोल्ट आपको दिखाऊंगा, उसके बाद मैं हेड एंड उसके बाद स्क्वायर नट इसमें दिखाऊंगा कैसे ये असेंबल हम करते हैं। तो इसकी हम दो व्यूज़ बनाएंगे, फ्रंट व्यू और साइड व्यू बनाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सेंट्रल लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैं एक सेंट्रल लाइन ड्रॉ करता हूँ। सेंट्रल लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने जो एज्यूम किया है नॉमिनल डाया, वो हमने नॉमिनल डाया ऑफ द बोल्ट एज्यूम किया है 20। तो मुझे क्या करना है, सेंट्रल लाइन के ऊपर यहाँ पे रख के 10 मैंने सेंट्रल लाइन के ऊपर मैंने 10 mm मेजर करना है और पॉइंट मार्क किया, और 10 mm नीचे पॉइंट मेजर किया और मैंने पॉइंट वहाँ पे मार्क किया। इसके बाद लेंथ ऑफ द बोल्ट जो है, लेंथ ऑफ द बोल्ट जो है मैंने एज्यूम की वो 5 to 8 होती है, तो मैंने एज्यूम 5 किया तो वो 100 आती है। तो फिर उस पॉइंट पे मैंने अपनी ड्राफ्टर्स की स्केल को रखना है, तो 100 mm एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो मैं ये सारा पहले लाइट में ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको फिर इसमें जो लाइंस कट होगी वो भी मैं दिखा पाऊँ। तो फिर इसी तरह से नीचे जो मैंने पॉइंट मार्क किया तो वहाँ पे भी मैं 100 एक लाइट लाइन ड्रॉ करता हूँ। फिर ये साइड में क्लोज़ करता हूँ। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मैं थ्रेडेड पोर्शन में दिखाऊंगा। लेंथ ऑफ द थ्रेडेड पोर्शन जो है दैट इज़ 3D टू 2D टू 3D। तो मैंने 3 एज्यूम की तो वो 60 आती है। तो यहाँ से मैं 60 पे पॉइंट एक मार्क करता हूँ। तो 60 पे मैंने पॉइंट मार्क किया, तो फिर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। इसके बाद एक और पैरामीटर जो होता है बोल्ट का, दैट इज़ कोर डाया। कोर डाया जो है दैट इज़ 0.8D, सो दैट इज़ 16 mm। सो मैं क्या करता हूँ, सेंट्रल लाइन पे यहाँ पे मैं ड्राफ्ट रखता हूँ और मैं यहाँ से ऊपर 8 mm, ऊपर की ओर 8 mm पे पॉइंट मार्क करता हूँ और नीचे की ओर 8 mm पे पॉइंट मार्क करता हूँ। फिर यहाँ पे एक लाइट लाइन ड्रॉ करता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पे टेल दिखानी है जो होती हैं, तो वो 45 पे मैं अपने ड्राफ्टर को सेट करता हूँ। 45 पे मैं अपने ड्राफ्टर को सेट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक एंगल 45 पे देता हूँ। उसके बाद मैं इस ड्राफ्टर को फिर से सेट करता हूँ और यहाँ पे मैं टेल बनाता हूँ। तो इस तरह से मेरा ये पोर्शन कंप्लीट हो गया। चलिए मैं अब आप लोगों को दिखाऊंगा बोल्ट का हेड जो कैसे बनाते हैं। बोल्ट का जो हेड हम लेते हैं, अक्रॉस जो इसकी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो हमने ले ली है, दैट इज़ 2D। वो होती है 40 के बराबर। तो मैं यहाँ पे स्केल रखता हूँ, तो 20 इस सेंट्रल लाइन से मैं 20 ऊपर लेता हूँ, पॉइंट मार्क करता हूँ और 20 में नीचे लेता हूँ सेंट्रल लाइन से। तो फिर मैं इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूँ एक लाइन से। फिर बोल्ट की जो हाइट हो या थिकनेस आप कहें दैट इज़ 0.75D, वो दैट इज़ 15। फिर मैं स्केल को यहाँ पे ड्राफ्टर की स्केल को यहाँ पे रखता हूँ और यहाँ से मैं 15 मेजर करता हूँ। फिर यहाँ पे एक लाइन में ड्रॉ करता हूँ। इसी तरह से ऊपर से भी मैं करूँगा, यहाँ पे स्केल रख के मैं 15 मेजर करूँगा। वो थिकनेस होती है या हाइट आप कह सकते हैं। फिर इन दोनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करता हूँ तो मुझे एक रेक्टेंगल मिला। तो अब इसका जो है चैम्फर मुझे दिखाना है। तो चैम्फर जो इसका होता है दैट इज़ रेडियस ऑफ द चैम्फर, दैट इज़ 2D। वो मल्टीप्लाई करके 40 आता है। तो मैं स्केल कंपास अपना लेता हूँ, स्केल पे मैं इसका 40 मेजर करता हूँ। तो ये मैंने 40 इसका मेजर किया। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे कंपास का एक लेग रखना है और सेंट्रल लाइन को कट करना है। तो सेंट्रल लाइन ने यहाँ पे कट किया इस पॉइंट पे। अब मैं इसको सेंटर मानता हूँ, तो एक मैं आर्क देता हूँ, चैम्फर आर्क। तो अब इसके बाद जो हमारा एक और है असेंबली का इम्पोर्टेंट पार्ट, दैट इज़ स्क्वायर नट। तो स्क्वायर नट को हम ऐसे ड्रॉ करेंगे ताकि उसकी दो फेसेस को हम दिखा पाएँ। तो इसीलिए हमने डिस्टेंस अक्रॉस जो उसके कॉर्नर्स हैं दैट इज़ 2.5D, दैट इज़ 50। तो मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे देख लीजिए, इस पॉइंट पे मैं रखता हूँ,
यहाँ पे तो 50 है, तो इस सेंट्रल पॉइंट से मैं ऊपर 25 लेता हूँ, ये मार्क मैंने पॉइंट किया, और इसी तरह से इस सेंट्रल पॉइंट से मैं 25 नीचे की ओर लेता हूँ ये, तो मैं इसको लाइन से ज्वाइन करता हूँ। ये मैं नट की आपकी कंस्ट्रक्शन दिखाता हूँ। इसके बाद क्या, हाइट ऑफ द नट जो है दैट इज़ डी के बराबर वो होती है 20। तो फिर मुझे क्या करना है, यहाँ पे ड्राफ्टर की स्केल को रखा मैंने, तो 20 mm यहाँ पे ड्रॉ किया, और फिर इसी तरह से यहाँ पे स्केल को रखा तो 20 mm ड्रॉ किया। फिर मैं इसी तरह से इन दो पॉइंट्स को भी मैं ज्वाइन करूँगा। अब इसको ज्वाइन करने के बाद, क्योंकि हमने जो जैसे हमने नट को रखा उस तरह से दो फेसेस दिखते हैं, तो यहाँ पे जो सेंट्रल एक्सिस है इस लाइन को भी मैं डार्क करूँगा। अब चूंकि चैम्फर हमने डालना है, चैम्फर हमने इस साइड पे डालना है, यहाँ से हम चैम्फर नहीं डालेंगे, चैम्फर एक ही साइड से डालेंगे। तो हमने क्या करना है, चैम्फर जो होता है इसका रेडियस ऑफ द चैम्फर दैट्स 2D, वो 40 है, तो ऑलरेडी मेरा जो कंपास है 40 पे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये आप देख लीजिए, आराम से देख लीजिए, यहाँ पे मैं रखूँगा तो मैं एक आर्क ड्रा करूँगा, बड़ा वाला आर्क मैंने ड्रा किया। अब इसी कंपास को मुझे रखना है इस वाले कॉर्नर पे, देख लीजिए इस वाले कॉर्नर पे, अच्छी तरह से देख लीजिए कंस्ट्रक्शन बच्चों। तो फिर मैं ये आर्क को कट करूँगा, फिर इस तरह से इसका इस वाले कॉर्नर पे रखूँगा और इस आर्क को कट करूँगा। देख लीजिए इन आर्क्स ने यहाँ पे कट किया, इस वाले पॉइंट पे कट किया और यहाँ पे कट किया, और इस पॉइंट को मैं प्रोड्यूस करूँगा यहाँ तक। अब मुझे क्या करना बच्चों, अब मुझे यहाँ पे ये सेंटर मानना और ये रेडियस मानना, ये वाला मुझे रेडियस है। अब मैं यहाँ पे एक आर्क ड्रा करूँगा। सो इसी तरह से मैं अब इसको सेंटर मानता हूँ, इसी तरह से दूसरा आर्क में ड्रॉ करूँगा। सो इस तरह से मेरा यहाँ पे जो ये नट का आर्क है वो भी कंप्लीट हो गया। तो अब मैं जो इसमें जो बाकी जो चीज़ें हैं वो कर लूँगा, जो बाकी रह गए, कहते हैं रन आउट। तो यहाँ पे मैं अपने ड्राफ्टर को 45 पे सेट करता हूँ, तो यहाँ पे मैं एक रन आउट देता हूँ, यानी कि यहाँ पे एंड होते हैं हमारे थ्रेड्स। सो इसी तरह से यहाँ पे ये, तो अब मैं इसको डार्क भी कर सकता हूँ, क्योंकि जो ये मेरा कंप्लीट हो गया, तो मैं इसके लाइंस जो जो रिक्वायर्ड लाइंस हैं उनको मैं डार्क कर लूँगा। तो ये लाइंस जो रही आप इनको डॉटेड भी कर सकते हैं, बिकॉज दीज लाइंस आर नॉट विजिबल, ऊपर से नट है इन लाइंस पे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा जो बोल्ट और विद नट वो हमारा कंप्लीट हो गया। तो हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशंस दे सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं डायमेंशन जो दूंगा दैट इज़ लेंथ ऑफ द बोल्ट। जो लेंथ ऑफ द बोल्ट हमारी है वो है हमारी 100। सो द कॉर्नर्स ये हमारा 50 था। सो इस तरह से मैंने इसका जो फ्रंट व्यू है, हमारा फ्रंट व्यू कंप्लीट हो गया। तो ये जो लाइन है आप इसको अरेज भी कर सकते हैं बच्चों, ये वाली लाइन को। सो चलिए अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ साइड व्यू। तो साइड व्यू जो हम बनाएंगे वो लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनाएंगे। तो यहाँ से ऑब्जर्वर देख रहा है, तो लेफ्ट हैंड से हम यहाँ से देख रहे हैं, तो यहाँ से व्यू बनेगी। तो मुझे क्या करना है, यही पॉइंट्स मैंने प्रोड्यूस किए। सो यहाँ पे मैं एक सेंटर लाइन देता हूँ, मैंने एक और सेंटर लाइन यहाँ पे ड्रॉ की। तो अब मुझे क्या करना है, ये सारे पॉइंट्स मुझे यहाँ से यहाँ तक मैं प्रोड्यूस करूँगा साइड व्यू तक। कंस्ट्रक्शन लाइंस होती हैं, दिखनी नहीं चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे जो इसका ये वाला पोर्शन है, शैंक वाला पोर्शन, ये नहीं दिखेगा। देखिए आप यहाँ से देख रहे हैं तो ये हाइड हो रहा है इसके ऊपर। तो मैं इसके दोनों सर्कल्स को ड्रॉ करता हूँ, जो इसका कोर डाया और जो इसका नॉमिनल डाया है। तो दोनों सर्कल्स को हम ड्रॉ करते हैं, लेकिन डॉटेड ड्रॉ करते हैं। तो देख लीजिए मैंने यहाँ पे कंपास को रखा और अब मैं इसको कोर डाया पे लेता हूँ। सो कोर डाया की चूँकि हमारी ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड लाइंस है, तो ये मैं इतना लेता हूँ।
तो ये तो इसका हो गया, ये वाला पोर्शन में हमने ड्रॉ किया। अब इसका जो स्क्वायर दिखेगा यहाँ से, तो वो स्क्वायर देख लीजिए यहाँ से हमने ड्रॉ करना है। डिस्टेंस अक्रॉस द फ्लेयर दैट्स वाज 2D। तो 2D हमारी जो है दैट इज़ 40 mm। तो आप क्या कर लेंगे, 20 mm यहाँ से लेंगे, तो एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, और 20 mm यहाँ से, तो टोटल 40 बन गई। तो इसी तरह से चूंकि ये लाइन जाती है यहाँ तक, देख लीजिए यहाँ से प्रोड्यूस हुए, तो यहाँ से भी ये 40 बन जाएगा, चूँकि ये स्क्वायर है। तो इसी तरह से ये लाइन यहाँ से ऊपर तक ले जाएगी, और ये लाइन की जो लेंथ ऊपर तक होगी वो भी 40 होगी। तो इस तरह से हमारा स्क्वायर हो गया हेड का। अब चूंकि इस पे चांफर लगा होता है, जो चांफर आपने यहाँ पे देखा, इसी चांफर को कैसे हम करते हैं, ये सेंटर पे कंपास रखते हैं, तो इतना खोलते हैं ऊपर तक, यानी कि 20। तो आप सर्कल डार्क डाल दीजिए। तो ये इसका सर्कल हो गया। तो अब यहाँ से अब हमने जो ये है नट का जो पोर्शन है, नट का पोर्शन हमने कैसे ड्रॉ करना, आप आराम से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट आप देख लीजिए, ये पॉइंट पे, तो मैं 45 पे इसको ड्राफ्टर को सेट करता हूँ। तो 45 पे ड्राफ्टर को सेट करने के बाद इस पॉइंट पे मैं रखता हूँ, और दूसरा मुझे टेंजेंट डालना है। तो अब मैं क्या करूँ, यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो लाइन यहाँ तक डार्क, और जो ये पोर्शन है ये डॉटेड होना चाहिए। सो इसी तरह से मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे, अब मैं इस पॉइंट पे लेता हूँ, तो ये देख लीजिए यहाँ पे टेंजेंशियली पड़ रहा है इस पे ऊपर, तो ये डार्क, इतना पोर्शन डार्क, तो ये डॉटेड, ये लाइन डॉटेड होनी चाहिए। सो इसी तरह से यहाँ पे मैं रखता हूँ, तो ये डार्क और ये डॉटेड से, फिर लास्ट वाला इसका, सो ये डार्क, ये भी डार्क, और बीच में डॉटेड। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा जो साइड व्यू है, हमारा साइड व्यू भी कंप्लीट हो गया, और हमारा फ्रंट व्यू भी। तो इस तरह से हमारी जो कंप्लीट असेंबली हो गई स्क्वायर हेडेड नट और स्क्वायर बोल्ट की। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ शेयर करिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी डालिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।